फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 9.2 आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, का क्वेश्चन है, ये मैं 9.1 करा रही हूँ। मैंने 9.1 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालना है, किसका निकालना है, सर्कल का, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दे रखा है, ठीक है। पहला 14 सेंटीमीटर है और सेकंड 28 मीटर mm है और थर्ड हमारा 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ सर्कल होता क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ये जो लेंथ होती है ना सर्कल की, ये लेंथ की सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहलाती है। इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे हम सर्कमफ्रेंस बोले या पेरीमीटर बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। और क्या होता है, ये जो लेंथ होती है ना, ये सर्कल की, ये टोटल जो इसकी जो ये बाउंड्री है, इसी की जो टोटल लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, 2πr, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो 14 सेंटीमीटर का है। 2πr का मतलब है कि 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक है। तो बस हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 की जगह 2 रखेंगे और पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमें आर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। और अगर वो एक ही नंबर से, एक ही टेबल से कट होते हैं तो उसको हमें कट करना है। तो देखो, ये दोनों तो कट नहीं हो सकते, ये दोनों भी कट नहीं हो सकते। तो क्या ये दोनों किसी एक टेबल में कट हो सकते हैं, यस। 7 के टाइम में ये 1, 7 के टेबल में ये 1 टाइम है और ये 2 टाइम है। तब ये और ये दो तीनों क्या है, ऊपर ही है, नोमिनेटर है। तो ये तीनों नोमिनेटर क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। जब आप इनको मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, 44 और ये हो जाएगा आपका 88। और क्या इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। इट मीन्स जो इस सर्कल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है, 21 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखा है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहला प्रोसेस वही, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, 2 की जगह 2, पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे 21, ठीक है। अब कैंसिल तो नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7, 7 3 × 21। अब क्या बचा, 2 21 और ये 3, तो 2 22 और ये 3, ठीक है। तो इनको मल्टीपल कर दीजिए, इसको इससे कीजिए 66 और 66 3 जा, सॉरी 2 को 22 से किया तो 44 और 44 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 132 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग
सर्कल गिवन दैट रेडियस 40 mm। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में एरिया निकालना है। अब इस एरिया का क्या मतलब होता है? एरिया का मतलब होता है ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ये कितना पार्ट है, ये कितना है, ये जो एरिया, ये जो जगह है, ये कितनी जगह है इसकी, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स? एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको ये सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले, आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब देखो पाई की जगह में क्या लेना है, 22/7। ठीक है, और आर की जगह कितना लेना है, 14। तो आर कितनी बार, 2 बार ना, तो हमने 2 बार लिख दिया। क्या करना होगा, कैंसिल आउट, 7 और ये कट जाएंगे, ये 1 टाइम में और ये 2 टाइम में। अब हमारे पास क्या बचा, 22 × 2 × 40। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स? अब हम क्या करेंगे, 22 को 2 से किया तो 44 × 14। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, इसको मल्टीपल करो तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, पेरीमीटर में हम सिर्फ यूनिट लिखते हैं, लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो उस यूनिट के साथ स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर हमें 49 mm दिया है। तो फ्रेंड्स हमें हमारा जो रूल है वो रूल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हमें डायमीटर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हमारा जो रेडियस होता है, अगर हमें डायमीटर दिया है तो हम उस डायमीटर से रेडियस को कैसे निकालते हैं, डायमीटर को हाफ करके। ठीक है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो इसको हाफ कर दीजिए आप, 49/2। अब हम इसको हाफ में ऐसे ही रखने देते हैं, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। टेबल लिखो, वीडियो बनाना है आपको, जल्दी करो। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आर हमने कैसे निकाला, डायमीटर को हाफ करके, तो जो वैल्यू थी वो हमने कैंसिल नहीं किया, वो वैसे के वैसे ही रखा, फिर हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो ये 7 × 7, 7 7 जा 49। ठीक है, फिर 7 × 7, 7 7 जा 49। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 22 × 7। ठीक है, अब हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 154 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अगेन लिखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। आपको हर बार लिखना पड़ेगा फ्रेंड, पेपर में याद रखिएगा। तो पाई की जगह 22/7, ठीक है, और आर की जगह 5 × 5। ठीक है, अब देखो कैंसिल तो ये होगा नहीं किसी की भी टेबल से, हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम इसको मल्टीपल कर दें। ठीक है, अब आप इसको मल्टीपल कीजिए, तो जब हम इसको डिवाइड मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 550/7। अब हम इसको चाहे तो हम यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कुलर ऑफ, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं circumference of
सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। हमें यहां पर रेडियस और एरिया दोनों ही निकालना है और पाई की जगह लिखना है 22/7। तो फ्रेंड्स आप याद रखना, हमारे पास केवल कितने रूल है, हमारे पास एक है सरकमफ्रेंस का रूल, एक है हमारे पास एरिया का रूल, और एक है हमारे पास रेडियस का रूल, जिसमें हमें रेडियस अगर हमें निकालना है तो डायमीटर को हाफ करना पड़ता है, पर डायमीटर तो है ही नहीं तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते। अब एरिया निकालने के लिए, एरिया के लिए हमें पाई चाहिए और आर चाहिए, वो भी नहीं है, नहीं निकल सकता। तो हमें क्या गिवन है, हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, तो क्यों ना हम सरकमफ्रेंस का ही रूल लगा लें। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या होता है, 2πr, यही होता है ना। अब देखो, क्या हमें सरकमफ्रेंस पता है, यस 54, तो हम यहाँ लिख देते हैं, भाई ये तो हमें पता ही है ना, इसके नीचे लिख देते हैं, 2 की जगह 2 लिख देते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, और आर हमें नहीं पता है ना, जो जो जहां जहां दिया हमने लिख दिया, सरकमफ्रेंस के नीचे सरकमफ्रेंस, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह, ये हो गया 154। अब क्या करेंगे, हमें आर निकालना है, तो इन सबको इधर शिफ्ट करेंगे, आर को अकेला छोड़ेंगे। तो जब इधर शिफ्ट करते हैं तो नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो 7 ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपका 2 × 22। इधर क्या बच गया, आर, है ना। आप कैंसिल कीजिए, क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, यस। 22 के टेबल में अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम। अब तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो 7 7 जा 49/2। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, रेडियस। ये क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, पाई की जगह 22/7, ठीक है, और आर की जगह 49/2, 49/2, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2, 11। अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल कर दिया तो 77, 49 बच गया अपॉन 2। ठीक है, अब इनको मल्टीपल करके जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर दो, और नहीं तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया और ये हमारा आर निकल के आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, मुझे आपकी नीड है फ्रेंड्स, प्लीज फुल वॉच कीजिए और जितना हो सके उसको शेयर जरूर कीजिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।